हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आज हम आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इनके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और डेट ऑफ एग्जाम भी क्लियर है, तो हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी कि इनका एग्ज़ाम कब होगा, क्या वैकेंसीज है, कौन सा बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड है, किस सब्जेक्ट में क्या एमसीक्यूज रहेगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, सेंटर कहाँ होगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसके अंदर ही आपके आर्मी पब्लिक स्कूल रनिंग अक्रॉस द इंडिया आते हैं। और ये एक ये एक बोर्ड है जो इस हर तरीके का फंक्शनिंग देखती है। वैकेंसीज कहाँ पे है, रिक्रूटमेंट कराना, हायरिंग कराना। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ये आपका गवर्नमेंट स्कूल है। नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल है। ये ऑल ओवर इंडिया पूरा फैला हुआ अच्छा एक स्कूल है, जिसके वजह से ये आप कह सकते हो कि ये इमेज बनी हुई है कि ये आर्मी जो ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। साथ ही साथ आप लोग को इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती होगी, लेकिन इसकी रेगुलर वैकेंसीज बहुत ही कम आती हैं। इतने सारे स्कूल्स होते हुए भी, अप्रॉक्स 139 स्कूल होते हुए भी इनकी वैकेंसीज बहुत ही कम आती है रेगुलर में, और आपका कॉन्ट्रैक्चुअल में ज़्यादा वैकेंसीज आती है। जिस तरीके से आप सीटेट का पेपर देते हो, लेकिन सीटेट का पेपर देने के बाद कुछ नहीं जब तक वैकेंसीज नहीं आएंगी, ठीक उसी तरीके से ये जो इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप जब दोगे, क्वालिफाई भी कर लेते हो, लेकिन अगर इनके स्कूल में वैकेंसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा, ऑल्दो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, लेकिन रेगुलर पोस्ट ही नहीं रहेगी और वैकेंसीज नहीं रहेगी, तो फ़ायदा क्या है। तो आगे हम और भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं। तो हम इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से एक आपका जनरल इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ OST 2024। तो आपको ये PDF खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 23 और 24 नवंबर को होगा। दो तरीके से इनके यहाँ हायरिंग की जाती है, जैसे मैंने बताया रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हायरिंग की जाती है। साथ ही साथ स्क्रीनिंग टेस्ट का इन्होंने डेट दे दिया है, और जो स्कोर कार्ड ये इशू करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। दो जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, जो रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उस स्कोर कार्ड में उनका 50% मार्क्स आना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में करते हैं उनका 40% मार्क्स उस स्कोर कोड में आना ज़रूरी है, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द वैकेंसीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू के लिए ऑल्दो जैसा मैंने बताया कि आप स्कोर कार्ड क्वालिफाई करने के बाद ही इसका पेपर जहाँ पे वैकेंसीज आएगी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर स्कूल की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में, इनमें भी वैकेंसी सेक्शन में अपलोड हो जाता है जहाँ पे वैकेंसीज है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेक्शन बोर्ड है, जो रेगुलर पोस्ट के लिए आपके सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हायरिंग करती है, और जो आपका फिक्स टर्म का पोस्ट है उसके लिए लोकल सिलेक्शन बोर्ड हायरिंग करती है। तो जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जो लिस्ट जो आपका है वो PRT, TGT, PGT, और आगे हम सब्जेक्ट्स देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखिए, PGT में 50% मार्क्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए विद 50% मार्क्स। TGT के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस B.Ed होना चाहिए, और PRT में आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए विद DLED या BLED होना चाहिए, आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो ये आपका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, तभी आप इनकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दें कि सीटेट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की गई है।
साथ ही साथ इनका जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी दिया गया है, जो फ्रेश कैंडिडेट है एटलीस्ट बिलो 40 और अकॉर्डिंग टू रिलैक्सेशन, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने बता दिया। एग्जाम सेंटर अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है कि 1 and 4 मार्क्स आपका आपका कटेगा फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ मतलब आंसर करने से पहले। देन फाइनल स्कोर कार्ड, यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी देख के रखी हुई है। जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो टाइम लगता है, कह सकते हैं 20 आपका जनवरी में या दिसंबर में आएगा आपका फाइनल स्कोर कार्ड, वो भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वेबसाइट है, द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द साइट टिल 31 मार्च 2025। देखिए कितना लंबा समय है इसमें। तो फाइनल स्कोर कार्ड जो आपका अपलोड होगा वो 31 मार्च 2025 को इसमें दिए के रखा हुआ है। द डुप्लीकेट फाइनल स्कोर कार्ड कैन बी ऑब्टेन एज अ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 250। मतलब अगर आपका डुप्लीकेट है और आपको चाहिए फाइनल स्कोर कार्ड, तो आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फॉर दिस स्पेशल परमिशन पे ही आपका इशू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप लोग को जहाँ पे मैंने अभी आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू लॉग इन टू एनी अदर वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फॉर रजिस्ट्रेशन। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाइएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें देख के रखी हुई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर, आपका ईमेल आईडी भी देख के रखा हुआ है। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन आएगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 12 नवंबर तक लास्ट डेट है आपकी। एग्जामिनेशन 23 से 24 नवंबर होगा। और ये देखिए इनकी ये लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो टोटल इनका देखिए कितना स्कूल है, 139 स्कूल्स है, लेकिन स्टिल वैकेंसीज बहुत ही कम रहती हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से, पीजीटी में सब्जेक्ट देखिए अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। टीजीटी में देखिए और पीआरटी में देखिए, मतलब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वैकेंसीज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सब्जेक्ट्स में आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस दे के रखा हुआ है कि सॉरी सिलेबस नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे के रखा हुआ। हर एक सब्जेक्ट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या मिनिमम परसेंटेज होंगे, आपका क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए पीजीटी, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी होना चाहिए विद 50% मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स ऑफ बीएड एंड एमएड में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट दिस सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा अपने ही सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है। नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे, हम देखते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम लिमिट रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। एमसीक्यूज आएंगे 2 घंटे, 200 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। और जो 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में जीके जीएस पूछा जाएगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में आपका पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशनल पॉलिसी जिसमें 20 मार्क्स होंगे। और सब्जेक्ट बेस्ड, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी बेस्ड आपका 170 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक उसी तरीके से आपका पीजीटी का है, टीजीटी का है, 3 सेक्शंस होंगे, सेम मार्क्स हैं। और आपका यहाँ पे देखिए पीजीटी में भी 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मार्क्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी सेम है। और यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सेंटर है, तो सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से सेंटर में जाएंगे। टोटल 41 सेंटर है जहाँ पे आपका पेपर होंगे, तो पेपर देने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मतलब जहाँ तक ये है कि सभी जगह से पेपर हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपके एग्जाम सेंटर है, नंबर ऑफ स्कूल्स मैंने आप लोग को दिखा दिया।
ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए रजिस्टर्ड लॉगिन जनरल इंस्ट्रक्शन ये दिख रहा होगा। तो आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपको इस तरीके से आपका यूज़र लॉगिन खुल के आ जाएगा। तो अगर आप न्यू हो तो पहले आप रजिस्टर करो, नहीं हो तो आपको लॉगिन करना है और अपना फॉर्म फिल करना है। तो इस तरीके से आपको जाके फॉर्म फिल करना होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मेंशन कर दूंगी और आपको सारी डिटेल इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इस पीडीएफ का भी मैं मतलब आपको मेंशन कर दूंगी लिंक, तो आपको इजी रहेगा। तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी पेपर देना चाहते हैं, तो अपना आर्मी पब्लिक स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये पेपर दीजिए और वैकेंसीज आएगी तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो और होपफुली आपका हो भी जाएगा। तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच मुझे इसी तरीके से मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।